कल हम लोगों ने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखा था। आज हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। इफ द लास्ट डिजिट of the given number is 0 or 5, then that number is divisible by 5। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब कोई नंबर 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका अंतिम अंक क्या है। अगर अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 325 ले लेते हैं। तो 325 5 से विभाज्य है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें इसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो यह 5 से डिवाइड हो जाता है। तो चूंकि इसका अंतिम अंक 5 है तो 325 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए हमारे पास 720 है। तो 720 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, यह देखने के लिए इस पूरे नंबर का अंतिम अंक देखना होगा। अंतिम अंक 0 है, इसलिए 720 5 से विभाज्य हुए। अब देखते हैं कि यह नियम काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है ए बी। तो ए बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू 10 प्लस बी। ठीक, जैसे कोई नंबर है अपने पास 32, तो 3 से गुणा करके 30। ठीक, यहाँ पे प्लस 2 कर दूँ तो 30 प्लस 2 32 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हूँ ए का स्थानीय मान ए से 10, ए को 10 से गुणा करके प्लस इकाई अंक। ठीक, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो देखिए हमने यहाँ देखा क्या कि इस वाले नंबर में 10 का गुणा है, और 10 का गुणा है इसका मतलब एक 5 का गुणा है। तो इस वाले नंबर में कम से कम एक 5 हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, और अगर एक 5 इन्वॉल्व रहेगा तो यह वाला नंबर तो हमेशा ही 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब अगर यह नंबर 5 से डिवाइड हो चुका है तो ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाए, तभी हमारा यह नंबर 5 से डिवाइड माना जाएगा। ठीक, तो चूंकि यह वाला नंबर तो 5 से डिवाइड हो ही चुका है, तो इससे हमें लेना देना है नहीं, हमें केवल इसको 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम इसके जगह पे रख क्या क्या सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखिए हमारे पास इतने ही नंबर हैं, और अगर मैं बी के जगह पे कुछ रखूंगा तो इन्हीं में से किसी को रखूंगा। ठीक, तो मैं इनमें से क्या क्या रख सकता हूँ जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या मैं 0 रख सकता हूँ? बिल्कुल, 0 को मैं रख सकता हूँ क्योंकि 0 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 बार 0 सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा 0 बार। 0 0 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वह अनडिफाइंड है। ठीक, उसको 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यह हम जरूर देखेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 0 तो 5 से डिवाइड हो गया। अब देखें 5 का पहाड़ा तो हम सबको आता है। क्या 1 5 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। 2 आता है? नहीं आता है। 3 नहीं आता। 4 नहीं आता। 5 आता है, यानी कि 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 5 के मल्टीपल पे यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्या में अगर देखें तो 5 के मल्टीपल में सिर्फ 5 ही आ रहा है, और 0 तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे अंक हैं जो मैं यहाँ रख सकता हूँ, 0 और
अगर यह 0 हो या 5 हो तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारा रूल भी यही कहता है कि अगर अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और बी क्या है, बी इस वाले नंबर का अंतिम अंक ही तो है, उसके इधर क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह उसमें एक 10 का गुणा है और एक 10 का मतलब एक 5 का गुणा है, तो वह तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। हमें सिर्फ उसके अंतिम अंक से लेना देना है, और अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर आप ले सकते हैं, जैसे ए बी सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी। तो यहाँ पे एक 10 का गुणा है तो इसका मतलब इसमें एक 5 का गुणा कम से कम होना ही होना है, तो यह तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस वाले 10 को भी 2 इंटू 5, तो यहाँ पे भी 5 इन्वॉल्व है, तो यह नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लो, केवल इकाई अंक पर बात निर्भर करेगी, बाकी पीछे के सारे ही नंबर इस प्रकार से 5 से डिवाइड हो ही जाएंगे, और इकाई अंक पर रख क्या सकते हैं 0 या 5। ठीक, थैंक यू।